नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन पांचाल। दिल्ली में शुक्रवार की सुबह अचानक हुई तेज बारिश ने पूरे शहर को जैसे थाम दिया। कई इलाकों में पानी भर गया, ट्रैफिक जाम हो गया, पेड़ गिर गए और बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। लोगों को सुबह सुबह ऑफिस और स्कूल जाते वक्त भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस पूरे हालात को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने इसे एक चेतावनी करार दिया और साफ साफ शब्दों में कहा कि यह सिर्फ मौसम की मार नहीं बल्कि पिछले 10 से 15 सालों से चली आ रही लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया कि विकास कार्यों को रोक कर रखा गया और बुनियादी ढांचे की अनदेखी की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार के समय में प्रशासन ने जमीनी समस्याओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शीश महल में बैठकर सोते रहे और बाहर की हकीकत से बेखबर रहे। उन्होंने कहा कि हर साल बारिश आती है पर तैयारी के नाम पर कुछ नहीं होता। रेखा गुप्ता ने खुद मजनू का टीला इलाके का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि नालों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और जल भराव वाले क्षेत्रों की तुरंत पहचान करके काम शुरू किया जाए। उन्होंने बताया कि उनके मंत्री और अधिकारी सुबह से ही हालात पर नजर रखे हुए हैं और इस बार उनकी सरकार चाहती है कि जनता को पहले जैसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस पूरे मामले पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयानों को राजनीतिक नाटक बताया और कहा कि भाजपा की सरकार अभी कुछ ही महीने पुरानी है और इतनी जल्दी किसी भी बदलाव की उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं है। आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह सही है कि बारिश से दिक्कतें हुई, लेकिन इस तरह एक दिन की पूरी प्राकृतिक आपदा का इस्तेमाल करके पूरी पिछली सरकार को दोषी ठहराना सही तरीका नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई होती थी, जल भराव वाले इलाकों की लिस्ट तैयार की जाती थी और समय रहते तैयारी की जाती थी। सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि अब जब भाजपा की सरकार को दिल्ली की जिम्मेदारी मिल गई है तो उसे काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ पिछली सरकार को कोसते रहना चाहिए। उन्होंने पूछा कि जब मौसम विभाग ने पहले से बारिश की चेतावनी दी थी तो फिर तैयारी क्यों नहीं हुई, क्यों सड़कों पर पानी भर गया, क्यों पेड़ गिर गए, क्यों बिजली इतनी जगहों पर चली गई। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि अब हालात बदलेंगे। उन्होंने कहा कि बातें पहले सिर्फ कागजों पर होती थी, अब वो जमीन पर दिखाई देंगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल भराव रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार लोगों को भरोसा दिलाना चाहती है कि अब प्रशासन सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। इस बीच शहर में काम भी शुरू हो चुका है। पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, जल बोर्ड और एनडीएमसी की टीमें लगातार नालों की सफाई और बिजली मरम्मत के कामों पर लगी है। टाटा पावर और बीएसई ने बताया कि कई इलाकों में एहतियात के तौर पर बिजली सप्लाई रोकी गई है ताकि करंट से कोई हादसा ना हो और अब ज्यादातर जगहों पर बिजली बहाल की जा चुकी है। कुछ निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है, इसलिए वहां मरम्मत में थोड़ा वक्त लग रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बयान में यह भी कहा कि आज की यह बारिश एक संकेत है कि अगर हम समय रहते शहर की बुनियादी ढांचे को मजबूत नहीं किया तो आने वाले दिनों में हालत और भी खराब हो सकती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपातकालीन प्रतिक्रिया देना काफी नहीं है बल्कि हमें पूरे शहर की प्लानिंग नए सिरे से करनी होगी, जिसमें जल निकासी, सड़क निर्माण, सीवर लाइन और पेड़ पौधों की कटाई छटाई जैसी चीजें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए कि वे ऐसी हर जगह की पहचान करें जहां हर साल जल भराव होता है और वहां पर स्थायी समाधान निकाला जाए। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली जैसे शहर में अब पुरानी सोच नहीं चलेगी। स्मार्ट सिटी की तरह प्लानिंग करनी होगी जहां बारिश हो या कोई और संकट शहर की रफ्तार ना रुके। इसके साथ साथ उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे सड़क के किनारे कचरा ना फेंके, क्योंकि अक्सर नालियों का जाम होना इसी वजह से होता है। उन्होंने कहा कि सरकार और जनता दोनों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी शहर सुरक्षित रह पाएगा। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह भी सवाल उठाया कि जब बीजेपी ने नगर निगम पर पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त तक नियंत्रण रखा, तब क्यों नालों की समय पर सफाई नहीं की गई, क्यों सड़कों की हालत सुधारने का काम नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो डालने से जनता को राहत नहीं मिलती। असली राहत तो तब मिलती है जब समय रहते काम हो जाए और लोग बिना परेशानी के अपने काम पर जा सके। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार मीडिया को दिखाने के लिए काम कर रही है, लेकिन जमीन पर तैयारी बहुत कमजोर है।
उन्होंने कहा कि अगर आज एक दिन की बारिश में इतने बड़े हादसे हो गए, मकान गिर गए, लोग मरे, ट्रैफिक रुक गया, बिजली चली गई, तो सोचिए कि जब असली मॉनसून आएगा तब क्या हाल होगा। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत एक आपदा प्रबंधन योजना पेश करे और जनता को भरोसा दिलाए कि आने वाले दिनों में वह सुरक्षित है। इसी बीच दिल्ली के मौसम विभाग ने भी जानकारी दी कि बारिश सामान्य से ज्यादा हुई और यह एक तरह के रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी। तेज हवाएं और धूल भरी आंधी के चलते कई उड़ानों को भी डायवर्ट करना पड़ा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 200 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई। वहीं शहर के कई इलाकों में लोग घंटों जाम में फंसे रहे, खासकर ऑफिस टाइम के दौरान। कुछ जगहों पर तो स्कूल ने बच्चों को जल्दी छोड़ दिया ताकि वे सुरक्षित घर पहुंच सके। इन हालातों में लोगों ने सोशल मीडिया पर भी खूब प्रतिक्रिया दी। कई लोगों ने सरकार की आलोचना की तो कईयों ने सड़कों पर काम करते अफसरों और कर्मचारियों की तारीफ भी की। कुछ लोगों ने तो यह तक लिखा कि अगर हर बार बारिश से पहले सरकार सक्रिय हो जाए तो दिल्ली को एक दिन में यूं थमना नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर दिल्ली की यह बारिश एक बड़ा इशारा है, सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए। यह समय है जब राजनीति से ऊपर उठकर समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए। मुख्यमंत्री ने जो वादे किए हैं, अगर वो जमीन पर दिखे तो शायद दिल्ली वासी अगली बार बारिश में डरेंगे नहीं, बल्कि उसे एक संगठित शहर की तरह संभाल पाएंगे। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जनता सिर्फ यही चाहती है कि जो भी सरकार हो वो काम करे और ऐसी समस्याओं से राहत दिलाए। अब सवाल यही है कि क्या इस बार वाकई कुछ बदलेगा या हर साल की तरह बारिश के बाद वही पुराने बहाने दोहराए जाएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम यंग भारत सच के साथ।